يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, इस वक्त सारी दुनिया कोविड-19 और कोरोना वायरस की जद में है और इसी माहौल में पूरा रमज़ानुल मुबारक और ईदुल फितर गुजरी और अब ईदुल अज़हा भी इसी माहौल में आ रही है। और ईदुल अज़हा में मुसलमानान आलम अल्लाह के हुजूर जानवरों की क़ुरबानियाँ पेश करते हैं, तो बहुत ज़ोर शोर के साथ एक आवाज़ ये चल रही है कि इन हालात में बहुत सारे लोग भूखमरी का शिकार है, खाने का उनके पास कुछ नहीं है, बहुत सख्त हालात है, कारोबार बंद है, बल्कि मालदार लोगों के पास भी मालियत तो है, वैल्यूबल चीज़ें तो है, लेकिन कैश और लिक्विड हाथ में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हर साल की तरह कुर्बानी का आम नज़म होगा तो इस बीमारी में गैदरिंग, इज्तिमा, लोगों का जमा होना, ये इस बीमारी के बढ़ने का एक बहुत बड़ा ज़ाहिरी सबब माना जाता है। तो कुर्बानी की अगर आम परमिशन और इजाज़त हर साल की तरह होगी तो फिर इस तरह लोगों की गैदरिंग होगी, जानवर खरीदने में भी, कुर्बानी करने में भी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस साल उतनी कीमत गरीबों में दान कर दी जाए, गरीबों में मदद कर दी जाए? इस तरह की बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ें चल रही है और ये बात फैलाई जा रही है। इसका हल, इसका जवाब शरई और अक़ली और प्रैक्टिकली और लॉजिकली तौर पर क्या हो सकता है, आज की इस मजलिस में आपकी खिदमत में इसी बात को लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले भी हमने आपकी खिदमत में इसी टॉपिक पर एक उन्वान और एक वीडियो पेश किया था। ये आज उसका दूसरा एपिसोड है, दूसरी किस्त है। इसमें बड़ी अहम बात आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। सबसे पहली बात यहाँ ये समझना है कि इस तरह की बातें जिन लोगों के जहन में आ रही है वो लोग कौन हैं। बहुत सारे पहले नंबर के तो वो लोग हैं जो इस तरह की आवाज़ चला रहे हैं, जो कुर्बानी को एक फजूल और एक्स्ट्रा और एक ज़ाये चीज़ और बेकार चीज़ समझते हैं। वो शरीयत की अहमियत और दीन की अहमियत से बिल्कुल नावाकिफ है। उनको दीन से कोई सरोकार नहीं, बल्कि वो इसको जीव हत्या समझते हैं और उनकी अकल में कुर्बानी नहीं आती। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो शरीयत का दर्द रखते हैं, दीन को समझते हैं, लेकिन मसाइल की नावाकिफियत की वजह से वो कुर्बानी की अहमियत का इल्म नहीं रखते हैं। और तीसरे नंबर पर जो बिल्कुल बनिया टाइप हिसाब लगाने वाले लोग रहते हैं कि इतना पैसा खून की तरह, पानी की तरह ज़ाय हो जाता है और नालियों में बह जाता है, इतनी अरबों खरबों की कुर्बानी, करोड़ों की कुर्बानी, अरबों खरबों की कुर्बानी मुसलमानान आलम हर साल करते हैं, तो वो उतनी रकम अगर गरीबों की मदद कर दी जाए तो इस तरह की तकसीम वो लोग करते हैं कि इसके बजाय अगर वो कर दें तो कैसा होगा। खैर, ये एतराज़ और ये ऑब्जेक्शन मुख्तलिफ किस्म की जहनीत के लोग करते हैं। ऐसा करना शरई एतबार से हम माक़बल में पहले वीडियो में इस पर तफसीली बात अर्ज कर चुके हैं कि शरीयत में इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। कुर्बानी की शरीयत में बड़ी अहमियत है, इसका कोई बदल नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिमाम के साथ कुर्बानी का अमल फरमाया है। इसकी अहमियत के पेश नज़र हदीस पाक में ये बात मिलती है कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बराबर हसनतुन नेकी है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भेड़ और दुम्बे के बारे में पूछा तो फरमाया, हाँ, उसमें भी नेकियां उतनी मिलेगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल का खजाना बहुत बड़ा है। तो बहरहाल हर बाल के बराबर नेकी है। अब आखिरत का जिसको यकीन होगा, मरने के बाद हिसाब किताब, जन्नत दोज़ख का जिस पर ईमान होगा, वही नेकी की अहमियत को समझ सकता है। तो बहरहाल शरई एतबार से कुर्बानी का कोई बदल नहीं। साहिबे निसाब पर ईदुल अज़हा के दिनों में कुर्बानी ही वाजिब है। ये मदद, ये दान और इस तरह का सार्वजनिक
जो खिदमात है वो उसका बदल हरगिज नहीं हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सरकार नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा, आपकी लाइफ मुबारक हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना। हम इस तरह की चीज़ों को सीरत से अगर गौर करें, सीरत में अगर इसका मुताला करें, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अगरचे कोरोना नहीं आया, लेकिन इमरजेंसी हालात तो बहुत सारे आए हैं। इमरजेंसी हालात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी कुर्बानी को पोस्टपोन नहीं किया, उसको मौकूफ नहीं किया, उसको ख़त्म नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक, तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि 10 साल मदनी ज़िंदगी में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहतिमाम के साथ कुर्बानी फरमाई। तो क्या मदनी ज़िंदगी में 10 साल में क्या इमरजेंसी हालात नहीं आए? एक सीरत का पढ़ने वाला, सीरत का तालिब इल्म ये जानता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी ज़िंदगी में ग़ज़वात का मुसलसल सिलसिला रहा। सीरत निगारों के मुताबिक तकरीबन 26 या 27 ग़ज़वात की, 23, 26, 27 इस तरह की तादाद मिलती है। 26 ग़ज़वात की तादाद मिलती है। तो ये ग़ज़वात उन्हीं 10 साल में हुए। फिर सराया जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को इस्लाम की इशाअत के लिए भेजा, वो मुस्तकिल है। तो इस तरह के इमरजेंसी हालात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में भी आए, और उस वक्त माल की ज़्यादा ज़रूरत थी, ग़ज़वात में ज़्यादा ज़रूरत थी। खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में फाक़े, तो उन हालात में तो माल की ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत सारे इमरजेंसी हालात आए। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो कभी भी कुर्बानी को मौकूफ़ नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। 10 साल में मुख्तलिफ ग़ज़वात आए, लेकिन इधर रिवायत में ये बात मिलती है कि आपने 10 साल मुकम्मल एहतिमाम के साथ कुर्बानी फरमाई है। और उसके साथ साथ इससे साबित हुआ कि आपने किसी मौके पर यह नहीं फरमाया कि इस साल कुर्बानी नहीं करेंगे, चलो गरीबों में गल्ला तकसीम कर देते हैं, और सहाबा थके थकाए आए हैं और खेती बाड़ी नहीं हुई है, तो इस साल की कुर्बानी की रकम इस तरह सहाबा में तकसीम कर दी जाए। इस तरह का सबूत नहीं है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 10 साला हयात तय्यबा में जो कुर्बानी का एहतिमाम है, जिसमें बहुत सारे इमरजेंसी हालात सीरत की किताबों से मिलते हैं, मालूम यह हुआ कि कुर्बानी का बदल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। याद रखना चाहिए कि शरीयत में जो बाज़ इबादतें हैं, वो बाज़ इबादतें मुक़य्यद बिल ज़मान और बाज़ इबादतें मुक़य्यद बिल मकान होती हैं। जैसे कुर्बानी की इबादत उन 3 दिनों में जानवर ही की कुर्बानी असल इबादत है। इसी वजह से हदीस पाक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक उन दिनों में जानवर के एहराक़ दम, खून बहाने से ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल को कोई अमल महबूब नहीं है। एहराक़ दम उस दिन में अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। तो बहरहाल सीरत की रोशनी में भी इसकी गुंजाइश समझ से बालातर है। शरअन इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि इस साल कुर्बानी के बजाय गरीबों में रकम सदका कर दी जाए। तो ये इबादत ज़माने के साथ उन 3 दिनों में यही इबादत करनी है। इसका कोई अल्टरनेट, इसका कोई बदल शरीयत से साबित नहीं है। और बाज़ इबादतें मुक़य्यद बिल मकान होती है कि भाई हज की इबादत, अरफा की इबादत, अल हज अल अरफा, ये इबादत मैदान अरफात ही में हो सकती है। इससे करोड़ गुना, 10 गुना, 1000 गुना बड़ा मैदान हो और कई गुना बड़ा मजमा जमा हो जाए। लेकिन अरफा की जो अहमियत है, 9 तारीख को उस मैदान में जो जमा होने की, वो मुक़य्यद बिल ज़मान भी है, बिल मकान भी है। अगर 9 तारीख के अलावा कभी और जमा हो तो भी नहीं चलेगा। 9 तारीख और अरफा का मैदान, वो इज्तिमा हज का इज्तिमा कहलाएगा। तो शरीयत में ये इबादतें ज़माने के साथ और मकान के साथ मुक़य्यद है। अब बैतुल्लाह का तवाफ
बहुत महदूद हो रहा है, ना के बराबर है। अब अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं किसी जगह की बड़ी जामे मस्जिद में चले जाऊं और उस मस्जिद के तवाफ करूं, 1000 चक्कर भी लगा ले, उसको एक तवाफ का सवाब भी नहीं मिलेगा। हजारों तवाफ कर ले फिर भी एक तवाफ का सवाब नहीं मिलेगा। यह इबादत मुक़य्यद बिल मकान, उसी बैतुल्लाह के साथ खास और मुल्तज़म का बोसा, हजर अस्वद का बोसा, किसी भी मकाम और मुतबर्रक जगह का बोसा वो दे ले। हजर अस्वद के बोसे की जो फजीलत और अहमियत है वो उसी जगह के साथ जुड़ी हुई, मुल्तज़म से चिमटना उसी जगह के साथ खास है। तो बहरहाल इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अगली अहम बात ये समझिए कि अहादीस से ये बात मिलती है कि मखलूक, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। इसमें सिर्फ मुसलमान की कैद नहीं है, सारी इंसानियत अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह की मखलूक है। और ये जो कहा जा रहा है कि इस वक्त हालात नॉर्मल नहीं है, तो भाई हालात कब नॉर्मल होते हैं? कई सालों से हम अपनी लाइफ में देखते चले आए, हालात पूरी दुनिया में हर वक्त नॉर्मल रहे ये तो पॉसिबल और मुमकिन ही नहीं है। हर वक्त हालात स्मूथ रहे, नॉर्मल रहे, ये हो नहीं सकता है। हम दुनिया भर में देख रहे हैं, कभी कहीं जलजला आ रहा है, कहीं सैलाब आ रहा है, कहीं और कुछ हालात आ रहे हैं, कहीं कोरोना आ रहा है, कहीं एबोला आ रहा है, कहीं और कुछ आ रहा है, और कहीं जंगी हालात चल रहे हैं। तो हालात तो दुनिया में इस तरह आलमे इस्लाम में बतौर खास चलते ही रहते हैं। तो अगर हालात को बुनियाद बनाया जाए, गुर्बत को बुनियाद बनाया जाए, तो ये तो हर साल का निज़ाम है और हर वक्त का निज़ाम है। तो ये कोई इससे तो फिर दायमी और हमेशा के लिए कुर्बानी खत्म हो जाए। और एक लॉजिकली ये बात समझनी है कि क्या अगर हम ये कहते हैं कि कुर्बानी न करें और उसकी रकम को सदका कर दें, तो आपका क्या गुमान है? हम जरा सोचें लॉजिकली तौर पर कि मिसाल के तौर पर एक घर में 3 बकरे हर साल आते हैं, मिसाल के तौर पर 3 बकरे 50,000 रुपए के हर साल आते हैं। अब उनको कोई ये हिदायत दे दे, समझा दे, उनके समझ में भी आ जाए कि चलो इस साल कुर्बानी नहीं करते हैं, तो आपका क्या गुमान है? क्या वो पूरे 50,000 रुपए गरीब को दे देंगे? वो लोग वो पूरे 50,000 रुपए गरीब को दे देना ये पॉसिबल है? नामुमकिन है, वो नहीं देंगे। 2,000 रुपए दे देंगे, 5,000 रुपए दे देंगे। हर साल वो 3 बकरे जो 50,000 रुपए में लाते हैं पूरा का पूरा दे दें, ये मुमकिन नहीं है। ये नामुमकिनात में से हो। मुमकिन नामुमकिन बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल कहा जा सकता है। ऐसा प्रैक्टिकली दुनिया में ऐसा बहुत मुश्किल नजर आता है। अगली बात ये समझे कि कुर्बानी के बारे में ये बात कही जा रही है, लोग शादी की पार्टी कर रहे हैं, इन हालात में भी लोग हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। वहां तो कोई जाकर नहीं बोल रहा है कि चलो फजूल खर्ची मत करो, इसका खर्चा निकाल कर गरीबों में दान कर दो, वहां तो कोई नहीं बोल रहा है। इसी तरह यहां से हम एक और मिसाल ले लेते हैं कि एक अच्छे कैपेबल आदमी को अपनी इकलौते बच्चे की शादी करनी है। उसने सालों से प्लान बनाया कि मैं बड़े धूमधाम से अपने बच्चे की शादी करने वाला हूं, और उस शादी में उसने टारगेट बनाया, सालों से वो जमा भी कर रहा है। उसने टारगेट ये बनाया कि मैं 50 लाख रुपए का खर्चा करूंगा। उसके दिल में ये बात है, अच्छा हॉल लूंगा, अच्छी दावतें करूंगा। अब अल्लाह की तरफ से निजाम ये हो गया कि कोरोना आ गया और गैदरिंग मना हो गई, हॉल मिल नहीं रहा है। अब जो उसने 50 लाख की शादी का टारगेट किया था, ना चाहते हुए भी बादिले नाखास्ता वो अपने प्लान पर अमल दरामद न कर सका। 50 लाख के बजाय उसने अपने बच्चे की शादी न चाहते हुए उसको 2 लाख में खत्म कर देनी पड़ी। वो भी बहुत मुश्किल से 2 लाख उसके खर्च हुए, हॉल भी नहीं मिला, लोग भी नहीं आए, दावत भी नहीं हो पाई। वो पूरी 50 लाख की शादी 2 लाख में हो गई। तो अब आपका क्या गुमान है? प्रैक्टिकली लाइफ में क्या ऐसा मुमकिन है, या मुमकिन के साथ ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे 48 लाख 48 लाख वो दान कर दे, वे सदका कर दे? क्या ऐसा होगा? अगर हम कुर्बानी रोक दें तो क्या उतनी रकम उम्मत सदका कर देगी? क्या ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन है? इस पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है। इसी तरह यह बात जैसे कि अर्ज कर दी गई कि अगर ये बात हम कुर्बानी पर लाते हैं तो फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए, दीन के जो बुनियादी सुतून हैं,
शरीयत इस्लाम जिन पिल्लरों पर कायम है उससे भी हमें हाथ धोना पड़ेगा। फिर लोग कहेंगे कि चलो अब हज का मसला है, इस साल हज पर भी नहीं जा सकते, तो चलो कहीं और जाकर अरफात का मैदान बना लेते हैं, कहीं और तवाफ कर लेते हैं, उसका ऑल्टरनेट लेकर आ जाएंगे। फिर कोई बात आएगी साहिब इस्तिताअत पर हज फर्ज है, तो बोलेंगे कि भाई हज में 4 लाख रुपये लगते हैं, 5 लाख रुपए लगते हैं, अगले साल अल्लाह आसान कर दें, हज का दरवाजा खुल जाए, तो फिर ये तरगीब शुरू हो जाएगी कि 1-2 साल बात कर लेना, अभी वैसे भी हालात इतने अच्छे नहीं है, डर का माहौल है वगैरह, 4 लाख हज करने के बजाय 4 लाख गरीबों को दे दो, तो फिर हज भी खत्म हो जाएगा। हालांकि वो साहिब इस्तिताअत पर पहली फुर्सत में करना उस पर लाजमी है, सहूलत हो जाए पहली फुर्सत में वो कर ले, तो इस तरह फिर हज भी चला जाए। फिर बारी आएगी रोजे की कि भाई इस वक्त गर्मी के दिनों में रोजा चल रहा है, 18-19 घंटे के रोजा, 17 घंटे के रोजे, बहुत मुश्किल होता है। चलो इसका अल्टरनेट ये कर लेते हैं कि सर्दी के दिनों में 11-12 घंटे के रोजे रख लेंगे। तो इस तरह एक एक इबादत फिर जो है खत्म होती चली जाएगी। वो इबादत की जान, उसकी रूह, उसकी जो हकीकत है शरई, जो उसकी अहमियत है, वो सब खत्म होती चली जाएगी। कुर्बानी का कोई बदल हो ही नहीं सकता है। तो इसी तरह अगली बात ये समझें कि उम्मत को कुर्बानी के बारे में ये बात जिक्र करने के बजाय फजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात की जाए। शादी करो, अब सुधर जाओ, इन हालात से इबरत ले लो, अब भी फजूल खर्चियां, अब भी अय्याशियां और अब भी आवारगी हम करते रहें, हमारी नौजवान नस्लें करते रहें, अपने माल को ज़ाय करते रहें। एक तरफ गरीब मर रहा है, उसकी मदद हम न करें और अय्याशी में अपने माल को लगाएं, ये कितनी गलत बात। तो इधर फोकस करने की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है, कुर्बानी वालों को यह पैगाम देना कि आप कुर्बानी मत करो, दान कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह अगली बात यह समझिए कि अगर हम कुर्बानी को रोक देते हैं तो ये सोच और ये पैगाम दे रहे हैं कि आप गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये भी सोचें कि कुर्बानी को रुकवा कर एक बहुत बड़ी तादाद का और बहुत सारी जमात का हम माली नुकसान भी कर रहे हैं। हर साल कुर्बानी होती है तो एक पूरी चेन चलती है, जिन लोगों का उसी मौसम में सीजन होता है, कमाई का मौसम होता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग इस सीजन में जिलहिज्जा के पहले अशरे में जानवरों को संभालने का उनको हुनर आता है, पालने का हुनर आता है, और पाल कर वो एक साल तक जानवर को बड़ा करते हैं, संभालते हैं, और फिर इस मौके पर लाकर वो अपने साल भर की कमाई करते हैं। उनकी पूरी साल की कमाई इसी सीजन में होती है। वो जानवर को संभाल भी सकते हैं, तो उन्होंने अपने पास जानवर को बड़ी मेहनत से पाला है, इस नीयत से पाला है कि इस सीजन में मुसलमान लोग कुर्बानी करेंगे, हम जाकर उनको बेचेंगे। तो अगर कुर्बानी मौकूफ कर दी जाए, इस साल खत्म कर दी जाए, तो उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। साल भर उनका यही एक सीजन कमाई का रहता है, वो जानवर उनके बिकेंगे नहीं, वो ज़ाय होंगे, उनके पेट पर लात पड़ेगी। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग उस जानवर को 5-5 दिन, 10-10 दिन कुर्बानी के दिन को पालते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस चारे का होता है, जानवर की खुराक का होता है। अगर कुर्बानी बंद हो गई तो चारे वालों का बिजनेस हमने बंद कर दिया। इसी तरह जो जानवरों को संभालने वाली टीम है वो भी इसकी कमाई करती है, वो भी चले जाएंगे, उनके पेट पर भी लात पड़ेगी। इसी तरह जिस दिन कुर्बानी होती है तो कस्साब और कसाई लोगों की वो असल ईद होती है और पूरे साल में उनकी कमाई का असल सीजन होता है। वो उस दिन न चाय पीते हैं, न जरूरत से जायद बात करते, अपने काम की धुन होती है कि बस जितने बकरे हम काटेंगे और जितनी कुर्बानियां हमारे हाथ से होगी उतनी हमारी कमाई होगी। तो बास तो 50-50 हजार भी उन दिनों में कमा लेते हैं। तो अगर कुर्बानी बंद हो गई तो उनके बिजनेस पर भी असर पड़ेगा, उनकी कमाई भी मुतासिर होगी। फिर इसी तरह अगर कुर्बानी हमने रोक दी तो एक बहुत बड़ी तादाद गरीबों की वो होती है जो साल भर छोटे का गोश्त नहीं खाते, उनको नसीब नहीं होता है, वो एफोर्ड नहीं कर सकते, उतना खरीद नहीं सकते। उनके दिल में ये उम्मीद रहती है कि बकरीद में इंशाल्लाह साल में 3-4 दिन उन लोगों को भी बकरे का गोश्त मिल जाता है, हमने उनको भी महरूम कर दिया, उनको फिर दाल चावल पर आ जाना पड़ेगा।
या उनको कोई गोश्त देगा या नहीं देगा। अगर कुर्बानी बंद हो गई तो वो साल भर में यही 4-5 दिन गोश्त खाते हैं, वो उससे भी महरूम हो जाएंगे। इसी तरह एक बहुत बड़ा कारोबार ट्रांसपोर्ट का होता है, बकरे वहां से जानवर आ रहे वहां जा रहे, वो कारोबार भी ठप पड़ जाएगा। इसी तरह कुर्बानी हो जाने के बाद जो चमड़े होते हैं, जानवर की जो चर्म और चमड़ा होता है, उसकी जो जिल्द और खाल होती है, उसकी एक लंबी कारोबार की चेन होती है। यहां से वो आगे बिकता है, वहां से वो आगे, वो पूरा कारोबार, ये इतने सारे लोगों की जो चेन है, इतने सारे लोगों का जो बिजनेस है, उस पर भी लात पड़ेगी। तो ये भी तो गरीबों की जो है गुर्बत का न ख्याल रखना हुआ, इधर ख्याल रखे, इधर चंद लोगों के बिजनेस पर लात मार दी गई। तो इस एतबार से भी अगर सोचा जाए तो बात समझ से बालातर है। खुलासे कलाम ये कि कुर्बानी का बदल ये दान नहीं हो सकता है। शरीयत में दान करने की, मदद करने की, सार्वजनिक कामों की शरीयत में इसकी बड़ी अहमियत है। सदकात का शरीयत में बहुत एहतमाम है, इसकी बड़ी फजीलतें, 700 गुना तक सवाब मिलता है, यहां तक उसकी फजीलतें। लेकिन हर चीज की एक जगह है, एक वक्त है, उसी में उसको करना है। पूरी बात का खुलासा यह हुआ कि कुर्बानी के बदले में रकम सदका करना न शरअन इस्लामी एतबार से दुरुस्त है, न लॉजिकली ये समझ में आ सकता है कि उम्मत उतनी रकम फिर दान कर भी देगी, ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल लगता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें शरीयत का सही दर्द नसीब फरमाए, आमाल की सही अहमियत नसीब फरमाए। आमाल पर जो मिलने वाला है हसनात और नेकियां, चूंकि आखिरत मेरी नजरों से ओझल है, आखिरत का इस्तेहजार कमजोर है, नेकियों का भाव मुझे मालूम नहीं है, इसलिए इन आमाल की वक़ात हमारे दिलों में नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन आमाल सालिहा की अहमियत हमें समझाए और इस साल भी खुले माहौल में एहतिमाम के साथ उम्मत मुस्लिमा को कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।